इंग्लिश में क्या होता है कि इंग्लिश आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है और बहुत इजी स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है। यानी कि अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हैं ना तो आप 18 प्लस आराम से मार्क्स ले सकते हैं, 90 को भी टच कर सकते हैं। फीमेल कैंडिडेट्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फीमेल कैंडिडेट्स को क्या होता है कि भाई जीके आ गया, जीके में 30 40 50 नंबर इतने ही तकरीबन सब लोग करते हैं। लेकिन मेजर जो डिटर्मिनेंट फैक्टर आ जाता है वो आ जाता है हमारा इंग्लिश का। इंग्लिश में एक नॉर्मल बंदा है, ज्यादा प्रिपरेशन करके नहीं जा रहा, 55 60 नंबर आ रहे हैं। 55 60 नंबर जब उसके आ जाते तो उसको लगता है कि भाई मैं 55 60 तो मेरे आ ही गए हैं, अब तो मतलब कि आराम से बच जाएंगे। लेकिन 55 60 के बाद ही पूरी रियल खेल स्टार्ट होता है। 55 60 के बाद ही आपको नंबर एक एक नंबर स्कोर करने में दिक्कत आती है, क्योंकि फिर बहुत भयंकर नेगेटिव मार्किंग आ जाती है। नेगेटिव मार्किंग भी होती है और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। तो 55 60 से 80 85 तक पहुंचाने के लिए बहुत जोर लगाना पड़ता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। मैथ्स और इंग्लिश दो ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनमें प्योर प्रैक्टिस चाहिए होती है। जितना ज्यादा आप पेपर पे क्या करोगे, अपना पेन घिसोगे, उतना ज्यादा ही आपको क्या है, आपको हेल्प मिलेगी। मैथ्स में भी सेम चीज होती है, आप फॉर्मुलेस पढ़ के तो नहीं जा सकते ना, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सिमिलर चीज हमारी इंग्लिश में भी है। आप जितना ज्यादा लिखोगे, जितना ज्यादा लिखोगे, जितना ज्यादा लिखोगे, उतना ज्यादा ही आपको इंग्लिश के साथ में अवेयरनेस डेवलप होगी। तो उसके लिए आपको 60 65 से आपको 80 85 तक करना है। ओटी में 19 वैकेंसीज हैं, 18 17 18 19 वैकेंसीज आती हैं, है ना, फीमेल कैंडिडेट्स के लिए। तो उन लोगों को तो ये इंश्योर करना ही करना पड़ेगा कि भाई आपके जो एसएसबी के मार्क्स हैं उसमें ज्यादा फर्क नहीं आएगा, 19 20 20 21 ना फर्क आ सकता है। लेकिन मेजर जो डिटर्मिनेंट है वो आपका रहता है, क्या वो आपका रहता है, रिटन के मार्क्स। एक कैंडिडेट ने 30 मार्क्स स्कोर किए जीके में या 40 मार्क्स स्कोर किए जीके में, और उसके साथ साथ उसने 90 मार्क्स स्कोर कर लिए इंग्लिश में, तो 90 और 40 आपके मिलके कितने हो गए, 130 नंबर हो गए। ऑलरेडी उसने लीड ले लिया। और कट ऑफ आपको मान लीजिए 100 जा रहा है। और दूसरी तरफ एक ऐसी कैंडिडेट है जिसने 30 मार्क्स तो भाई आपके जीके में ले लिए, या फिर 40 मार्क्स उसने जीके में ले लिए, और उसके साथ 50 मार्क्स जो है उसने वो इंग्लिश में ले लिए। तो 40 50 सॉरी 60 मार्क्स या फिर 65 मार्क्स उसने इंग्लिश में ले लिए। तो कितने हुए, 105 मार्क्स हुए उसके। तो ऑलरेडी जो पहली वाली कैंडिडेट है वो उससे 30 35 नंबर से लीड कर रही है। अब अगर उसने वो लीड एसएसबी ने भी ले ली तो वो मेरिट में जाएगी। और अगर उसने, इस बंदी ने मेरिट एसएसबी में ये लीड ले ली, उसके लिए उसकी एक्सेप्शनल पर्सनैलिटी होनी चाहिए। अगर उसकी पर्सनैलिटी बहुत एक्सेप्शनल है, बहुत ही उम्दा उसने परफॉर्मेंस दी है, तब जाके उसको क्या है, एसएसबी में जो है इस तरह के मार्क्स मिलेंगे कि वो 30 40 नंबर का जो गैप है वो क्लोज कर सकती है। तो फिर वो चली जाएगी भाई आपकी मेरिट, है ना। ऐसा होना चाहिए। और बिलीव मी, बहुत तगड़ा कॉम्पिटिशन होता है। लास्ट टू लास्ट बैच में मेरी एक बहुत अच्छी स्टूडेंट थी, नंदिनी। नंदिनी की बहुत अच्छा रिकॉर्ड था उसका, बहुत बढ़िया रिकॉर्ड था उसकी, इंग्लिश बहुत बढ़िया थी, सब कुछ उसका बढ़िया था, और जीके भी काफी अच्छी थी उसकी, और उसने अच्छा खासा स्कोर भी किया था। मार्क्स तो उसके एग्जैक्टली पता नहीं है, लेकिन क्या हुआ कि जब मेरिट का टाइम आया तो वो मेरिट आउट हो गई। वो अपने लास्ट अटेम्प्ट में रिकमेंड हुई थी, फोर्थ या फिफ्थ अटेम्प्ट था उसका, उसमें वो रिकमेंड हुई थी। उससे पहले वो बार बार कॉन्फ्रेंस आउट हो जा रही थी। तो जब उसमें उसको बहुत उम्मीदें थी, मुझे भी बहुत उम्मीद थी कि भाई नंदिनी का होगा ही होगा, लेकिन इन दी एंड अनफॉर्चुनेटली उसका नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि शायद कहीं ना कहीं जो है वो मार्क्स की थोड़ी बहुत कमी रह गई। और बाकी जो बची कुची कसर कसर थी वो आपकी एसएसबी की होगी, कि एसएसबी में भी जो लीड है वो थोड़ी सी ज्यादा पड़ गई, है ना। तो फीमेल कैंडिडेट्स के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और बाकी मेल कैंडिडेट्स भाई तुम्हारे लिए भी है ही। ये मतलब जैसे मैंने पहले बताया, ये सोच के मत जाना कि भाई नहीं मुझे तो ओटीए ही जाना है, ओटीए के लिए अब मैं बेयर मिनिमम करूंगा। तो बेयर मिनिमम वाला काम मत करना है, बेयर मिनिमम वाले काम में मजा नहीं आता, है ना। अपने पहले से सोच के बैठ गए कि भाई इतना ही करना है मुझे, तो ओटीए का 100 या 110 मुझे टारगेट करना है, तो 100 या 110 मैं टारगेट करूंगा। तो फिर अगर आप 100 या 110 का टारगेट करके सोच रहे हो, तो मतलब कि आपने एक बार पहले सेट करके है कि मुझे इसको क्रॉस करना ही नहीं है, मुझे इसको टच करना है। तो जब आप 100 या 110 का टारगेट कर रहे हैं तो बिलीव मी आपके नंबर आएंगे 50 60, उससे ज्यादा नहीं आएंगे, 60 70 आ जाएंगे। थोड़ी और मेहनत कर लिया आपने तो। अपना बार सेट करो 150 का, जब 150 का बार सेट करोगे तब जाके 100 110 नंबर आए, है ना। इंग्लिश का 90 का बार टच करो कि भाई इतने क्वेश्चन तो करके आने हैं, ठीक है। जीके का इतना बार टच करके आओ कि भाई मिनिमम कट ऑफ नहीं निकालना है, मैक्सिमम स्कोर करना है। ये दिमाग में रखो, नॉट मिनिमम कट ऑफ मैक्सिमम स्कोर। मैक्सिमम स्कोर आप क्लियर आप कवर करें। तो जब मैक्सिमम स्कोर आप 50 60 का रख सकते हो, जब 50 60 का हम स्कोर कर रहे हैं कि 90 100 क्वेश्चन हम जीके में करके आएंगे, 50 60 उसमें नंबर करके आएंगे, तो फिर 40 45 तो नंबर आपके इजिली आ सकते हैं, आराम से आ सकते हैं, है ना। तो वो जो आपकी चीज है ना, वो आपका गैप को कवर करेगी, ठीक है। ये सिर्फ फीमेल कैंडिडेट्स के लिए नहीं है, ये मेल कैंडिडेट्स के लिए भी उतनी ही जरूरी बात। ये कंसेप्ट बहुत छोटे छोटे होते हैं, हम जनरली इन पे प्रिपरेशन टाइम में ध्यान नहीं देते हैं। आपको देना चाहिए प्रिपरेशन टाइम पे भी ध्यान, क्योंकि हम सिर्फ सीडीएस ही तो नहीं दे रहे ना, सीडीएस पर अपना एसएसबी भी तो है ना। ऐसा तो नहीं कि सीडीएस दे दिया हमारा काम खत्म हो गया। सीडीएस तो आपका जस्ट प्रथम पग है, फर्स्ट स्टेप है।
उसके बाद तो एसएसबी जा रहे हैं हम। आज आप तुम्हारे पीछे भाई को है हेलो बोल देना, ठीक है। फिर उसके बाद में हम क्या कर रहे हैं कि हम बेसिकली सीटीएस के साथ साथ एसएसबी को भी देख रहे हैं। एसएसबी हो गया, एसएसबी के बाद में हमारी जो फर्दर प्रोसेस है, मेरिट भी है, तो उतना आगे का हम सोचते नहीं है, लेकिन हमें सारे स्टेप्स की क्लैरिटी हमारे दिमाग में होनी चाहिए कि भाई हम ये भी करने वाले हैं, है ना। हम सिर्फ सीडीएस ही तो नहीं दे रहे हैं ना। तो जब वो क्लैरिटी दिमाग में रहेगी तब आप अपनी एंड गोल तक पहुंच सकते हो। अदरवाइज क्या होगा, सीडीएस क्लियर करने के बाद में प्लान फेल, ज्यादा से ज्यादा एसएसबी में रिकमेंड हो गया लेकिन पता चल मेरिट आउट हो गए। तो ये सब करने के बाद भी जब मेरिट आउट होते हैं फिर बड़ा दुख होता है कि यार कैपेबिलिटी थी, कमीशन अभी मिलने वाला था, लेकिन मैं हो नहीं पाया। क्यों? क्योंकि अगर मैं रिटर्न में थोड़ी सी और मेहनत कर लेता तो थोड़े मार्क्स आ जाते, तो थोड़ा मैं मेरिट आउट नहीं। सेम चीज हमारी एफकेट में भी तो होती है ना बंदों के साथ में, कि कट ऑफ निकल गया 167 178 पे, लेकिन गए हैं, रिकमेंड भी हो गए हैं। मेरे प्रीवियस बैच के कैंडिडेट करणवीर, वो क्या बोलते हैं, एफकेट के लिए रिकमेंड हो गया था, 197 समथिंग मार्क्स थे उसके, लेकिन वो मेरिट आउट हो गया। ठीक है, तो ये सिनेरियो हो जाता है। वो ये चीजें भाई आपको इंश्योर करती चलनी है, दिमाग में ये बातें रखनी है, ठीक है।